अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो है देगी आलू गोश्त की, जो कि निहायत बहुत मज़ेदार बनता है। जिस तरह से हम जाके शादियों में जाकर खाते हैं सेम, आज मैं आपको बिल्कुल वैसे ही घर में बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने गोश्त ले लिया तकरीबन 500 ग्राम, ये मैंने मटन का गोश्त ले लिया। अच्छा, आप ये जो रेसिपी है आप इसको बीफ में और चिकन में भी बना सकते हैं, प्रोसेस सेम यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, गोश्त को हमने बॉईल करना है। तो इसके लिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 लीटर मैं इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि मुझे अलग से इसकी यखनी भी चाहिए, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद आपने इसके अंदर हल्दी डाल देनी है, तकरीबन 1 टीस्पून, और इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे अभी फ़िलहाल। मिक्स करेंगे इसको और कवर करके हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे गोश्त को गलने के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसको प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरीके से गलाऊंगी। तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो मुझे खुशबू से अंदाज़ा हो रहा है कि गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है। तो अभी एक बोटी निकाल के मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ कि गोश्त गला है कि नहीं गला। और ये देखें जी, ये गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है प्रॉपर तरीके से। तो और इसकी यखनी भी देखें, ये हमारे पास यखनी भी इसकी मौजूद है जो हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा डाला था। तो अब क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और इसको अभी हम रख देते हैं साइड पे। तो अब मैंने चूल्हे के ऊपर एक पतीला रख दिया और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 1 कप आलू गोश्त में ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाता है। तो जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं 1 टीस्पून डाल दूंगी सफ़ेद ज़ीरा, और ज़ीरे को हमने क्या करना है, हल्का सा कड़कड़ाना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज़ों का पेस्ट। तकरीबन ये 1 कप मैंने ले लिया प्याज का पेस्ट। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा सुनहरा करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा सुनहरा करेंगे। और जैसे ही प्याज सुनहरी हो जाए तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी लाइट गोल्डन हो गया। इसके बाद इसमें मैं आधा कप डाल दूंगी टमाटरों का पेस्ट। मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, टमाटरों को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और साथ साथ जो है मैं पानी का छींटा भी देती जा रही हूँ। ये मैं पानी का छींटा नहीं दे रही, जो यखनी हमने हमारे पास थी वो उसी से मैं ये काम चला रही हूँ। अगर ये नीचे मसाला लगता है तो आपने जो है हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं। तो साथ ही इसके अंदर अब मसाले डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक जो है वो आप कम या ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छे तरीके से सारे मसालों को मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, मसालों की हम भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो सालन है वो लजीज बनेगा। और ये देखिए जी, सारे मसालों को तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट जो है हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर हम आलू डालेंगे। तो आलू मैंने तकरीबन ले लिए थे आधा किलो, और आलू को मैंने कट कर लिए। आलू का जो साइज़ है छोटा बड़ा वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, तो मैंने मीडियम साइज़ के आलू जो हैं वो कट किए हैं। आलू डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद व्यूवर इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। आलू को हम भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा, और साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। अच्छा, ये देखें जी, मैं आलू को अच्छे तरीके से मैंने भून लिया तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और अब इसमें डाल देंगे उबला हुआ गोश्त। गोश्त के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी दही फेंटी हुई, तकरीबन ये मैंने ले लिया है 1/3 कप। दही का ख्याल रखिएगा, खट्टी दही मत यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल फ्रेश आपने दही का इस्तेमाल करना है इसमें। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं अब दही को भी भून लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो दही का कच्चापन होता है ख़त्म हो जाए और इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। तो मैं इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेती हूँ। और ये मैंने फ्राई प्याज ले लिए, तकरीबन ये 1 कप है। तो आप भी पहले प्याज को फ्राई कर लीजिएगा। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से इसको मैं ग्राइंड कर सकूं। तो मैं इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसका हमने बना लेना है एक पेस्ट।
और ये देखें जी, मैंने प्याज़ों को ग्राइंड कर लिया है और ये पेस्ट जो है हम इसमें डाल देंगे आलू गोश्त में। इससे क्या होगा, जो हमारा जो आलू गोश्त है बिल्कुल दानेदार बन के तैयार होगा, जिस तरह से हम शादियों में जाके खाते हैं उसी तरह से। तो अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मज़ीद मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट भून लूँगी। और अगर चाहें तो इसके अंदर आप हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं। तो मैं इसमें यखनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखें, तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट जो है मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे यखनी गोश्त वाली। तो अब आपने इसके अंदर जी अपने हिसाब से इसके अंदर जितना आप ग्रेवी पसंद करते हैं, शोरबा पसंद करते हैं, उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी डालेंगे। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डाल दूंगी। 5 से 6 हरी मिर्चों के सेंटर में मैंने हल्का सा कट का निशान लगा दिया है। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है आपने फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर देनी है और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू भी गल जाएं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ जी आलू गोश्त का सीक्रेट मसाला, देगी मसाला जिसे कहते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया ज़ीरा 1 टीस्पून, 12 से 13 आपने साबित काली मिर्चें ले लेनी है और एक मैंने ले लिया सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची मेरे पास बड़ी थी इसलिए मैंने एक ली है, अगर आपके पास छोटी हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। 3 आपने ले लेनी है लौंग, 1 बादियान का फूल ले लिया, 2 छोटे टुकड़े मैंने ले लिए दालचीनी के, 1 बड़ी काली इलायची ले लें और जावित्री का 1 टुकड़ा ले लें, छोटा सा है, और 1 मैंने तेज़ पत्ता ले लिया। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने पीस लेना है, इसका हमने पाउडर बना लेना है। तो मैं इसका पाउडर बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए जी, ये हमने पाउडर बना लिया है और ये देगी आलू गोश्त का जो सीक्रेट मसाला है बन के तैयार हो गया है। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो चलें जी, अब चेक कर लेते हैं, ढक्कन उतारते हैं और माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी। चेक करते हैं कि आलू गले हैं कि नहीं गले। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमारे आलू गल गए हैं। आलू जो है आपने बिल्कुल मलीदा नहीं करने, बिल्कुल साबित होने चाहिए। तो बस अब नीचे फ्लेम जो है आपने बिल्कुल लो कर देनी है और इसके अंदर मैंने डाल दिया जो भी हमने मसाला पीसा था मिक्सी के जार में, 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, तकरीबन ये आधा कप है। ज़्यादा ही इसमें हरा धनिया जाता है आलू गोश्त में, इसकी खुशबू जो है हरे धनिया की बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और नीचे से फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे ताकि इसका जो नितार है वो निकल आए। 5 मिनट के बाद जी मैंने फ्लेम बंद कर दी थी और ये देगी आलू गोश्त बन के तैयार हो गया है। इसको जी हम डिश आउट करते हैं और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ख़ास तौर पे जो हमने इसमें सीक्रेट मसाला ऐड किया था ना, उसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिल्कुल जिस तरह से हम शादियों में जाकर खाते हैं सेम उसी तरह से ये बन के तैयार होता है। घर में ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और आप इसको जो है रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जिस तरह भी आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।